हेलो गाइस, तो आप सबका स्वागत है फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा PEE का यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है AC सर्किट्स। और ये आते होते हमारा 13 लेक्चर है। उससे पहले हमारा 12th लेक्चर जो है एक बार रिवाइंड कर लेते हैं, जिसमें हमने सीरीज़ और पैरेलल सर्किट के रेजोनेंस के बारे में, डिफरेंस दोनों में क्या होता है वो पढ़ा था। उसके 10-12 पॉइंट्स थे। उसके बाद हमने थोड़ी डेफिनेशन देखी थी, लाइक इंडक्टिव रिएक्टेंस किसे बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस किसे बोलते हैं, नेट रिएक्टेंस क्या होता है, और आखिर में हमने इम्पीडेंस किसे बोलते हैं वो देखा था। तो ये था मेरा पिछला वाला लेक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसका कि नाम है, ये हमारा 13 लेक्चर है, जिसका कि नाम है स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ स्टार कनेक्शन देखेंगे, और इसके बाद के लेक्चर में 14th लेक्चर में हम डेल्टा कनेक्शन देखेंगे, और इसके बाद हमारा 15 लेक्चर जो ये हमारा चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट अभी देख लेते हैं क्या होता है। पहले तो स्टार और डेल्टा ये एक प्रकार की सर्किट होती है। तो ये सर्किट क्या होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ अ 2 टाइप कनेक्शन इन 3 फेज सर्किट। हमारा 2 प्रकार का फेज होता है। ओके, सर्किट में 1 फेज सर्किट होती है एंड 3 फेज सर्किट होती है। उसके बारे में भी मैंने एक वीडियो डाल दूंगा, उसके डिफरेंस के बारे में भी। तो ये 2 टाइप्स ऑफ, ये दोनों स्टार और डेल्टा कनेक्शन है जो हमारा, वो 3 फेज सर्किट है। स्टार कनेक्शन इज़ अ 4 वायर सिस्टम, एंड जो हमारे डेल्टा है वो 3 वायर कनेक्शन सिस्टम। मैं अभी आपको बताऊंगा कि इसे एक को 4 वायर मीन्स को स्टार को Q4 वायर बोलते हैं और डेल्टा को Q3 वायर बोलते हैं। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट अभी हम देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट है उसके यूजेस। तो यूज़ क्या होता है, कोई भी हमें प्रोडक्ट होगा तो उसका कुछ ना कुछ यूज़ तो होगा ही। ठीक है, तो यूज़, इट इज़ अ मोस्टली यूज्ड एज अ वोल्टेज स्टार्टर। मीन्स कि वोल्टेज को स्टार्ट करने के लिए, स्टार्टिंग में जो वोल्टेज हमें चाहिए किसी भी, कोई भी क्या होता है मशीन को चालू करने के लिए, तो वो प्रोवाइड करता है हमारा स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन। इट इज़ यूज्ड इन एन अटेम्प्ट टू रिड्यूसिंग स्टार्टिंग करंट टू अप्लाइड वोल्ट मोटर एंड ट्रांसफार्मर। कि हमारा मोटर और ट्रांसफार्मर होता है तो उसको स्टार्ट करने के लिए पर्टिकुलरली थोड़ा करंट तो चाहिए। ओके, तो ये वो स्टार्ट होगा, तो वो स्टार्टिंग करंट वो प्रोवाइड करता है हमारा स्टार और डेल्टा कनेक्शन। और वो सिर्फ प्रोवाइड नहीं करता, वो उसे रिड्यूस भी करता है। मीन्स कि जितना कम करंट लग सकता है उतना ही वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये इसका और एक यूज़ था। और ये क्या है इसका, this connection reducing the disturbance and interference on electrical supply when motor start। कि जब भी हमारी मोटर स्टार्ट होगी तो उसमें जो डिस्टर्बेंस आता है, डिस्टर्बेंस या इंटरफियरेंस जो आता है, मीन्स नॉइज़ कम करना, वैसे सब कुछ डिस्टर्बेंस आता है, उसे रिड्यूस करता है हमारा स्टार और डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक जनरल आइडिया था कि स्टार और डेल्टा कनेक्शन क्या है और इसके यूजेस क्या है। तो अभी हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो गिव अ रिलेशन बिटवीन लाइन एंड फेज वोल्टेज एंड लाइन एंड फेज करंट इन अ स्टार कनेक्टेड बैलेंस सिस्टम। उसे वाई भी बोलते हैं। वाई क्यों बोलते हैं अभी हम देखते हैं। तो हमारे इधर लाइन वोल्टेज और लाइन एंड फेज वोल्टेज एंड और लाइन और फेज करंट के बीच का रिलेशन हमें दिखाना है कि हमारा स्टार कनेक्शन में कैसे होता है। तो चलिए ये देख लेते हैं। तो इधर ये हमारा कुछ लिखा हुआ है कि स्टार कनेक्शन इज ऑब्टेन व्हेन ऑल द वाइंडिंग्स एंड और कॉइल आर कनेक्टेड विद अ कॉमन पॉइंट। कि स्टार कनेक्शन हमारा कब बनता है, कि जब हमारी वाइंडिंग्स या फिर कोल एक कॉमन पॉइंट के साथ जुड़े हुए हो। ओके, और ये कॉमन पॉइंट क्या होता है, इस कॉमन पॉइंट को हम एन से डिनोट करते हैं और उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट या स्टार पॉइंट बोलते हैं। ओके, वो अभी हम आपको डायग्राम में दिखा देते हैं। तो देखिए इधर ये हमारा कॉमन पॉइंट है कि ये हमारी सारी कोयल है, ये कॉल है, ये कॉइल 1 है, ये कॉइल 2 है, कॉइल 3 है, ये सारे की सारी पर्टिकुलरली एक
मेन पॉइंट के साथ, ये एक सेंटर पॉइंट है उसके साथ जुड़ा हो, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट या स्टार पॉइंट। तो उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल या स्टार पॉइंट। ठीक है, चलिए तो हमने इस पहला तो इसके डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम में मैंने क्या किया, इसे स्टार कनेक्शन क्यों कहा जाता है यार, वाई कनेक्शन, ये उल्टा वाई है, लाइक देखिए इंग्लिश में ये वाई होता है, वो हमारा वाई ऐसा होता है, ये हमारा उल्टा वाई है। ठीक है, इसीलिए इसे वाई कनेक्शन भी किया कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट इसमें जो इधर मैंने ये सारा ग्रीन करके बताया है ना, वो हमारा लाइन है, लाइन के अकॉर्डिंग है, ये लाइन करंट है और ये हमारा लाइन वोल्टेज है। ओके, ग्रीन वाला है ना वो हमारा लाइन के अकॉर्डिंग है, और रेड है ना वो हमारा फेज के अकॉर्डिंग है। आपको आसानी रहे, मीन्स देख लेते हैं अभी हम ये क्या क्या है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट फ्रॉम द फिगर इट इज़, हमने स्टार कनेक्शन ऊपर ही बोला, हमारा स्टार कनेक्शन कैसा होता है, फ्रॉम अ फिगर इट इज़ अ 3 फेज एंड 4 वायर स्टार कनेक्टेड सिस्टम। 3 फेज ही, दोनों 3 फेज ही है हमारे, कि स्टार कनेक्शन ले ले या डेल्टा कनेक्शन, बट इसमें 4 वायर्स है। कैसे 4 वायर्स है, ये पर्टिकुलरली हमारा आर का पहला वायर, ओके ये आर का पहला वायर, ये एन का इधर एक वायर होगा। ठीक है, और ये वाई का आर वाई बी, ओके आर वाई बी 3 पॉइंट होते हैं उसमें, और ये बी 4 हो गए, 1 2 3 एंड हमारा फोर्थ किधर है, ये हमारा फोर्थ। ओके 1 और ये हमारा फोर्थ। चलिए ठीक है, तो ये हमने इसलिए हमें 4 वायर स्टार कनेक्शन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो अभी हमारा फेज वोल्टेज किसे बोलते हैं, कि जो वोल्टेज हमारे वोल्टेज इंड्यूस्ड इन अ वाइंडिंग इज अ कॉल्ड फेज वोल्टेज, कि हमारा जो वाइंडिंग या कॉइल में जो भी वोल्टेज होता है ना उससे हम क्या बोलते हैं, फेज या फेज वोल्टेज। ओके, फेज वोल्टेज बोलते हैं। तो ये हमारा फेज वोल्टेज है, ये भी फेज वोल्टेज, क्योंकि हमारी कॉइल में है ना, ये कॉइल या वाइंडिंग में से जो वोल्टेज निकलता है उससे हम क्या बोलते हैं, फेज या फेज वोल्टेज। ओके, तो ये हमारा फेज वोल्टेज कौन कौन सा है, रेड वाला वी एन आर, वी एन बी एंड वी एन वाई। ओके, ऐसा ही नाम देंगे, तो यही है हमारा वी एन आर, वी एन वाई एंड वी एन बी। फिर लाइन वोल्टेज के, वोल्टेज बिटवीन एनी 2 लाइन्स, की 2 लाइन्स के बीच में जो भी वोल्टेज हमारा वो क्या होगा, वो होगा हमारा लाइन वोल्टेज। तो ये लाइन वोल्टेज हमारा ग्रीन वाला है, वी आर वाई, वी वाई बी और वी बी आर। ओके, फिर हमारा क्या आएगा, सेम टू सेम फेस करंट और लाइन करंट। फेस करंट की जो हमारा करंट डिलीवर बाय ईच वाइंडिंग के द्वारा होगा वो हमारा क्या होगा, फेस करंट। तो रेड वाला हमारा होगा आई एन आर, आई एन वाई और आई एन बी। ठीक है, और लाइन करंट क्या कि हमारे करंट फ्लोइंग थ्रू ईच लाइन, तो उसे क्या बोलेंगे हम, लाइन करंट। ठीक है, और ये लाइन करंट हमारा ग्रीन वाला है हमारी डायग्राम में, आई आर, आई वाई एंड आई बी। तो इधर हमारा ग्रीन वाला आई आर, आई वाई एंड आई बी। तो नेक्स्ट है हमारा बैलेंस्ड सिस्टम। बैलेंस सिस्टम होता है ना, तो इधर जो हमारे सारे ये वी आर वाई, वी वाई बी और वी बी आर, ये सारा हमारा क्या है, लाइन वोल्टेजेस है। तो हमारे सारे लाइन वोल्टेजेस एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो उसे डिनोट करने के लिए हमने वी एल एक कॉमन नाम दे दिया उनका, लाइन वोल्टेज। ओके, फिर ये हमारा आई आर है, आई वाई है, अब आई बी है, वो हमारा सारा क्या है, वो हमारे लाइन करंट है, तो वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो ऐसे सभी ये हमारा सारे फेज वोल्टेजेस है, ऊपर हमने दिखाया, तो उससे डिनोट करने के लिए हमने वी पी एच एक कॉमन नाम दे दिया। वैसे ही हमारा जो फेज करंट है ये सारे वो भी एक दूसरे के इक्वल है, तो ये उनके कॉमन नाम है। ठीक है, तो अभी रिलेशन हम फर्स्ट देखेंगे कि हमारे लाइन और फेज करंट के बीच में हमारे स्टार सर्किट में क्या होता है, उनका रिलेशन स्टार कनेक्शन में, रिलेशन बिटवीन लाइन एंड फेज करंट। तो बिकॉज ऑफ ये सारे सीरीज़ में कनेक्शन है, तो आप देख सकते हैं, रुक जाइए मैं बता देता हूँ। तो ये हमारा रेड वाला क्या है, ये हमारा फेज करंट है, और ये फेज करंट और लाइन करंट दोनों कैसे एक दूसरे के सीरीज़ में ही है। ठीक है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। ठीक है, दूसरा भी देख लेते हैं, लाइक ये अपना आई एन वाई वो हमारा फेज करंट है, और ये ग्रीन वाला आई वाई वो हमारा क्या है, लाइन करंट है। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, इधर भी ऐसे ही ये दोनों एक ही डायरेक्शन में ये। ठीक है, तो ये सारे सीरीज़ में है, तो ये दोनों ये एक दूसरे के इक्वल है, ऐसे हो सकता है। सिर्फ ऑब्जर्वेशन से हमें पता चल रहा है कि सारे सीरीज़ में तो सारे इक्वल ही होंगे। ठीक है,
तो वही हमने इधर बता दिया कि हमारा जो आई एन आर है और इक्वल टू आई आर, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा फेज़ है, ओके, और ये हमारा लाइन करंट है, उस दोनों एक दूसरे के इक्वल है। मीन्स हम इस दोनों के लिए क्या बोल सकते हैं कि आई एल इक्वल टू आई पी एच बोल सकते हैं, कॉमन जनरल हमें एक सोल्यूशन देना हो तो, ठीक है, कि आई एल इक्वल टू आई पी एच, ठीक है। तो ये हमारा कॉमन हो गया। अभी हमारा एक रिलेशन तो खत्म हो गया। नेक्स्ट हमारा अभी हमने रिलेशन बिटवीन लाइन करंट एंड फेज करंट के बीच का हमने रिलेशन डिफाइन कर दिया, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारा रिलेशन बिटवीन लाइन एंड फेज वोल्टेज के बिटवीन क्या है हमारा, वो अभी हम डिफाइन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अप्लाइंग के वी एल इन मैश एन आर वाई एन, हम सारी मैश लेंगे। तो आपने के वी एल पढ़ा होगा, आपको याद ही होगा, नहीं याद है फिर भी ये हमारा फर्स्ट चैप्टर में आएगा फिर से, ओके। अभी आप खाली याद रख लीजिए, ये सिंपल ही है, बहुत ही है, ओके। किरचॉफ वोल्टेज लॉ आपने 12th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं, मैं कौन सी मैश में लेना है, एन आर वाई एन। तो ये हमारा एन हुआ, ये हमारा आर हुआ, और ये हमारा एन वाई हुआ, एन। ये हम पूरा इधर से इधर जाके इधर आए, ठीक है। इतना हमने किया डिस्टेंस। तो अभी हमने क्या करना है कि केवीएल फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं केवीएल। मैश है तो आपको पता ही होगा, हम उसमें एक डायरेक्शन लेते हैं। तो उसके डायरेक्शन में अभी हम कोई भी एक कंपोनेंट ले लेते हैं, लाइक क्लॉकवाइज लेंगे तो ये जो करंट है वो उसकी डायरेक्शन में ही होगा, देख सकते हैं आप ये। और जो ये करंट है, ये करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, क्योंकि हमारा ये क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में घूम रहा है, और जो हमारा करंट ये है वो इस डायरेक्शन में, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो जो क्लॉकवाइज होगा इसे हम प्लस ले लेंगे, और जो एंटी क्लॉकवाइज मीन्स दोनों का, ये हमारा क्लॉकवाइज हम जा रहे हैं तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ये इस डायरेक्शन में, और ये हमारा करंट है वो इस डायरेक्शन में, तो माइनस लेंगे, ओके। ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो माइनस, और उसी के डायरेक्शन में होगा तो प्लस, ओके। तो अभी हमने फर्स्ट कंपोनेंट ले लिया हमारा वी एन आर। तो ये हमारे, आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि आप कोई भी एक कंपोनेंट ले लीजिए सबसे पहले तो इधर हमने वी एन आर ले लिया। फिर इसका ये लास्ट लेटर कौन सा है, आर है, एन आर में आर है। तो अभी हमारे जो सेकंड जो हमारी होगा सेकंड कंपोनेंट, वो आर से ही शुरू होना चाहिए। लाइक ये एन आर है तो कोई भी नेक्स्ट होगा वो आर से ही शुरू होगा। तो इधर क्या है, आर से ही शुरू हुआ है। एन आर वाई जो वी आर वाई है, वी आर वाई वो हमारा आर से ही शुरू हुआ, तो इसीलिए हमने प्लस लिया। ये आपको शॉर्ट ट्रिक है अभी के लिए, फिर आप जब केवीएल सीख लेंगे तभी आपको ये समझ आ जाएगा। बट अभी आपको मैंने वो आपको उल्टी डायरेक्शन में बोला कि ये इस डायरेक्शन में, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन मीन्स माइनस लेंगे, बट अभी शॉर्ट ट्रिक है। तो अभी इसका हमारा लास्ट कंपोनेंट क्या है, लास्ट लेटर तो वाई है, तो हमारा नेक्स्ट जो क्वांटिटी होगी वो भी वाई से ही शुरू होनी चाहिए। मीन्स वी वाई समथिंग होना चाहिए, वी वाई एन होना चाहिए। बट इधर क्या है हमारा वी एन वाई है, मीन्स उल्टा है, ओके। तो उसे हम माइनस की जगह ले लेंगे, तो माइनस ले लिया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हमारा जो ये हमारा फेस करंट है, ओके, फेस करंट को हमने एक बाजू ले लिया और हमारा लाइन करंट को एक बाजू ले लिया, क्योंकि हमें उसका रिलेशन डिफाइन करना है, ठीक है। तो ये हमारे फर्स्ट मैश का तो ख़त्म हो गया। अभी हम सेकंड मैश आप कोई भी चाहे जो ले सकते हैं। हमने कौन सी ली है, अप्लाइंग केवीएल इन एन वाई बी एन, ओके। एन वाई बी एन में लेंगे तो हमारे एन वाई बी एन किधर है देख लेते हैं। तो ये हमारा एन रहा, ये वाई रहा, ओ ये बी रहा, और ये एन, ये हम इतना लेंगे, ठीक है। इतना हमने ले लिया। तो अभी देख लेते हैं उसमें क्या है। तो उसमें देख लेते हैं कि हमारा सबसे पहले एन वाई, तो हमने कोई भी एक कंपोनेंट ले लेंगे। ये हमने कौन सा ले लिया, एन वाई बी। तो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट किससे स्टार्ट होना चाहिए, वाई से ही स्टार्ट होना चाहिए, उसका लास्ट लेटर वाई है। तो हमारा एन वाई बी है तो वाई से ही शुरू हो रहा है, ठीक है। तो दो हम रेड वाले लेंगे और एक हमारा ग्रीन वाला, ऊपर हमने जैसे लिया वैसे ही। तो एक रेड वाला तो आ चुका है, तो ये हमारा रेड वाला तो ख़त्म हो गया, वी एन वाई। तो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट का फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, वाई है, इधर वाई है, तो हम इसे प्लस ले लिया, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा बी से शुरू होना चाहिए, जो हमारी थर्ड और लास्ट क्वांटिटी होगा। बट यह कौन सा है, उल्टा है, वी बी एन होना चाहिए था, तो हम प्लस ले सकते हैं। बट यहाँ क्या है, हमारा वी एन बी है, तो हम माइनस ले लेंगे, ओके। फिर हम क्या करेंगे, सिंपली सो सिंपल क्या करेंगे, हमारा जो फेस वोल्टेज और हमारा जो लाइन वोल्टेज है दोनों को एक साइड कर लेंगे, क्योंकि हमें रिलेशन ढूंढना है। और हम अभी हमारी थर्ड है, द लास्ट मैश या आप लूप बोल सकते हैं, ले लेते हैं कि अप्लाइंग के वी एल इन एन आर बी एन, ओके। मीन्स इतना पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा, ये हमारी जो लास्ट लूप बाकी है वो हम लेंगे, ठीक है।
तो उसमें सबसे पहला कंपोनेंट ले लिया हमने, कौन सा, VNR। अभी हमने एक रेड वाला ले लिया, तो फिर हमें क्या लेना पड़ेगा, फिर एक ग्रीन वाला, तो ये लास्ट एक ग्रीन वाला बाकी है, तो VBR है। तो हमारा इसका लास्ट कंपोनेंट कौन सा है, NR है। तो हमारा सेकंड कंपोनेंट का फर्स्ट लेटर भी R ही होना चाहिए, बट ये उल्टा है, तो हम इसे हम क्या लेंगे, सोचिए, करेक्ट। तो इसे हम माइनस ले लेंगे। तो इधर हमने क्या किया, -BR लिया। अब तक हम प्लस ले रहे थे क्योंकि इसका ये Y है, उसका फर्स्ट लेटर भी Y है, तो चलता है। बट इधर ये हमारा R है, तो इसका फर्स्ट लेटर R ही होना चाहिए, बट ये B है, मीन्स हमें माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है। और आगे हम चलेंगे, तो इसका अभी इसका फर्स्ट लेटर B है, ओके, ठीक है। तो इसका भी फर्स्ट लेटर B ही होना चाहिए, तो ये तो हम बार माइनस ही लेते हैं, तो ये भी माइनस होगा क्योंकि ये भी उल्टा है, ठीक है। चलिए, तो ये ख़त्म हो गया है हमारा। ये आपको शॉर्ट ट्रिक है, बाकी आप KVL तो आप देख लेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा। तो ये हमारा लाइन और फेस क्वांटिटी दोनों का मिल गया, हो गया। लाइन और फेस वोल्टेज दोनों मिल गया। अभी हम क्या करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, इसमें क्या क्या गड़बड़ी है, ठीक है, देख लेते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट हम ले लेते हैं, मीन्स ये फर्स्ट वाला है। तो ये सारी फेज़र ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि उसके हम फेज़र डायग्राम एट द लास्ट हम इसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो फेज़र क्वांटिटी है, तो हम ऐसे तो एडिशन या सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते ऑब्वियसली, ठीक है, इसीलिए वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारा आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, वो देख लेते हैं। पहले ये हमारा फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो देख लेते हैं, VRY = VNY - VNR। आप कोई भी ले सकते हैं, सेकंड भी ले सकते हैं, ये सेकंड वाला फॉर्मूला भी ले सकते हैं, ठीक है। ये थर्ड वाला भी फॉर्मूला ले सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला आप ले सकते हैं, ठीक है। तो 1 के लिए आपको पता हो, तो ये हमारा फेज़र क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड हमें डिफाइन करने के लिए हमारा क्या आता था, वो क्या बोलते हैं, फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला कौन सा है, √A² + B² + 2AB cos phi, ओके। ये हमारा ये फेज़र क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड डिफाइन करने का एक इक्वेशन है। तो हमने ऐसे ही लिया फर्स्ट के अकॉर्डिंग। तो ये फर्स्ट में हमारा A कौन सा है, तो हमारा ये है VNY, और B कौन सा है, VNR। तो उसके अकॉर्डिंग ये हमने लिया VARY, तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। फेज़र क्वांटिटी हट जाएगी क्योंकि अभी हमने उसका वो क्या बोलते हैं फॉर्मूला ले लिया है, ठीक है। तो ये हमारा VNY², तो ये हमारा A हो गया, और ये हमारा B कौन सा है, VNR। तो VNR हमारा B का स्क्वायर कर लेंगे, ओके। और फिर 2AB मैंने बताया, और cos phi कितना लेंगे, 60। वो आप फेज़र डायग्राम देख लेंगे ना, फिर आपको पता चल जाएगा वो क्या है हमारा। वो 60 हमने क्यों लिया है, क्योंकि हमारा जो VNY है और VNR, वो दोनों का एंगल, बीच का एंगल 60 डिग्री होगा। वो आप फेज़र डायग्राम देखेंगे अभी लास्ट में, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सब VNY VNR वो हमारे फेज़ वोल्टेजेस, और VNR हमारा VL है। तो अभी स्टार्टिंग में ही मैंने आपको इधर बताया कि वो सब एक दूसरे के इक्वल है। इधर किधर गया, ये कि हमारा VRY वो सब लाइन वोल्टेजेस एक इक्वल है, तो इसके लिए एक कॉमन नाम VL दे दिया। वैसे हमारा फेज़ वोल्टेजेस, तो उसके भी लिए एक कॉमन नाम दे दिया, तो उसके अकॉर्डिंग ही ले लेंगे हम, तो ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग लेंगे, तो हमारा VRY = VPH फेज़ वोल्टेज इक्वल स्क्वायर, ये दूसरे फेज़ वोल्टेज का स्क्वायर, और ये हमारा पहला फेज़ वोल्टेज और दूसरा फेज़ वोल्टेज दोनों इक्वल, दोनों सेम ही है, तो VPH ही होगा, तो उसका भी स्क्वायर हो गया, ठीक है। और ये cos 60 अभी आपको बताते हैं क्यों आया। तो ये हमारा cos 60 कितना होता है, 1/2 होता है। तो ये 2 और ये 2 कट हो जाएंगे, तो हमारा ये कितना बचेगा, VPH² + VPH² + VPH², तो 3 टाइम हो गया, तो 3√3 VPH² हो गया। और ये VPH² है, तो हम ये VPH कर सकते हैं, उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। 1/2 और स्क्वायर निकल जाएगा। तो ये हमारा एक आप सम्स में याद रखिएगा, ये बहुत IMP है। VL = √VPH, और हमारा जो करंट का पूछेगा तो VL = VPH, ओके। ये हमारा फेज़ जो वोल्टेज होता है वो √3 टाइम्स है। हमारा लाइन वोल्टेज वो फेज़ वोल्टेज से √3 टाइम्स है, और दोनों करंट तो दोनों सेम ही है, लाइन और फेज़। और हमारा जो डेल्टा कनेक्शन होगा, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, इसका उल्टा होगा, वो आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है, कि हमारा जो करंट है वो √3 टाइम्स होगा, और हमारा दोनों वोल्टेज सेम होगा, ठीक है। तो अभी हम हमारा फेज़र देख लेते हैं कि हमारा ये हमने फेज़र डायग्राम कैसे ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये हम फेज़र डायग्राम हमने कुछ नहीं किया, ये हमारा 1 2 3 अभी हमने ये ब्लू कलर का ये हमने इक्वेशन देखा था ना, उसके ऊपर से हमें फेज़र डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया कि ये हमारा रिजल्टेंट, ये हमारा फेज़र डायग्राम की ये दोनों क्वांटिटी है, और ये उसका रिजल्ट है, ओके।
ये दोनों इनपुट है, उसका रिजल्ट क्या आता है, ये आता है। तो हम पहले रिजल्टेंट तो ड्रॉ करेंगे, ठीक है। पहले हम क्या उसके कंपोनेंट्स ड्रॉ करेंगे, तो वी एन वाई है, ओके, वो सब हम ड्रॉ करेंगे। तो हम क्या ड्रॉ करेंगे कि हमारा आर वाई बी ये हमारा होता है पूरा आर वाई बी, इसी क्रम में हम जाएंगे पूरा, ओके। आर वाई बी, तो हम सबसे पहले हम आर ड्रॉ करेंगे, उससे जो 120 डिग्री फेस डिफरेंस होगा वह हमारा वाई होगा, और उससे 120 डिग्री जो होगा हमारा बी होगा। आपको फेजर डायग्राम पता ही हो, और ये हमने हमारा पूरा वो क्या होता है, फेस डिफरेंस होता है पर्टिकुलरली आर वाई और बी के बीच में, ठीक है। तो ये हम सबसे पहले उसके कंपोनेंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे ये हमने सबसे पहले हम कौन ऑर्डर में आर ड्रॉ करेंगे, फिर वाई ड्रॉ करेंगे, और फिर बी ड्रॉ। आप इधर देख सकते हैं कि ये तीनों का हमारा जो वी एन आर है हमारा, फिर हो गया हमारा वी एन बी हो गया, और वी एन वाई, ये तीनों के बीच का फेस डिफरेंस कितना है कि हमारा वी एन आर और वी एन बी के बीच का 120 डिग्री है। फिर हमारा वी एन बी हो गया और वी एन वाई है, तो उसके बीच का 120 डिग्री है, आप देख सकते हैं। और हमारा फिर वी एन आर और वी एन वाई के बीच का ये हमारा 120 डिग्री, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हम तीनों के बीच का 120 डिग्री है। फिर क्या हुआ हमारा कि ये हम आपको देख सकते हैं कि ये हमारा, ये तो हमने ड्रॉ कर दिया वी एन आर, वी एन वाई और वी एन बी, तो ये तीनों ड्रॉ हो गए। बट हमारे इक्वेशन में उनके माइनस बी है, ये इधर देख सकते हैं, वी एन वाई माइनस वी एन वाई माइनस वी एन आर हो गया, माइनस वी एन बी हो गया। तो अभी इसका माइनस कैसे ड्रॉ करेंगे, एब्सोल्युटली कि जो हमारे ये प्लस वाले हैं उसके उल्टी डायरेक्शन में उनका माइनस होगा। तो इधर आप देख सकते हैं वी एन बी के ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस वी एन बी है, फिर वाई की ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस वी एन वाई है, फिर वी एन आर के ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस वी एन आर है, ठीक है। तो इन सब का फेस डिफरेंस घट के कितना हो गया जाएगा, 60-60 इंडिविजुअल सबका हो जाएगा, आप देख सकते हैं, ड्रॉ किया है हमने, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया था हमने cos 60 इधर क्यों लिया था, ठीक है। ये cos 60 हमने इधर क्यों लिया था, तो इसका कारण है कि आप अभी मेरे को बताइए कि हमारा वी एन वाई और माइनस वी एन आर के बीच का फेस डिफरेंस कितना है। ये हमारा वी एन वाई है, वो हमारा माइनस वी एन आर है, तो इन दोनों के बीच का फेस डिफरेंस कितना है, 60 है, इसीलिए हमने 60 लिया, ठीक है। तो इज इट क्लियर, ये आपको पता चल गया। अभी ये सब तो हमारा, ये हमारा राइट हैंड साइड तो हमने सब कुछ ड्रॉ कर लिया, बट अभी लेफ्ट हैंड साइड का क्या होगा। लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमने क्या किया कि लेफ्ट हैंड साइड में ये हमारा वी एन आर वाई है, तो इन सब का रिजल्टेंट हम ड्रॉ करेंगे। पहले हमने इनका कंपोनेंट ड्रॉ कर लिया, अभी हमको इनके रिजल्टेंट ड्रॉ करना है, ठीक है। तो अभी हम इनके रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे, चलिए तो ये देख लेते हैं। तो ये अभी रिजल्टेंट ड्रॉ करने के बाद हमारा जो आंसर आया है वो है, तो अभी देख लेते हैं हमने रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ कर लिए। तो वी एन वाई और माइनस वी एन आर, ओके, तो ढूंढते हैं पहले। तो हमारा माइनस, पहले प्लस एन वाई ढूंढते हैं, तो प्लस एन वाई किधर है, ये हमारा वी एन वाई हो गया, और माइनस वी एन आर किधर है, ये है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है इधर आ गया, इन दोनों को ये पैरेललोग्राम, ओके, पैरेललोग्राम का लॉ अकॉर्डिंग, इधर जो हमने पैरेललोग्राम लो लिया था ये हमारा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमने इसका रिजल्टेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट क्या है, वी आर वाई है, तो वी आर वाई हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ऐसे ही हम नेक्स्ट लेते हैं, तो वी एन बी एंड माइनस वी एन वाई, तो वी एन बी फर्स्ट देख लेते हैं किधर है, तो ये वी एन बी और माइनस वी एन वाई, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, वी वाई बी है, तो ये हमारा वी आई बी ड्रॉ कर दिया ग्रीन से, ओके। अकॉर्डिंग वैसे ही हमारा ये हमारा वी बी आर कैसे आया कि हमारा वी एन आर है, और ये हमारा वी एन आर और माइनस में वी एन बी, ओके। इन दोनों का रिजल्टेंट वी बी आर है, तो वो हमने ड्रॉ कर दिया ग्रीन से, ओके। तो ये हमारा पूरा फेजर डायग्राम भी ड्रॉ हो गया, ठीक है। तो सिंपल ये हमारा था स्टार कनेक्शन। तो उसके हमने सबसे पहले यूजेस देखे, और फिर हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने उसके यूज़ देखे थे, वो कहाँ यूज़ होता है, स्टार और डेल्टा कनेक्शन सर्किट क्या होती है। उसके बाद हमने क्वेश्चन शुरू कर दिया हमारा ये, फिर क्वेश्चन के बाद में हमने उसका क्या एक पर्टिकुलरली ये हमने क्या ड्रॉ किया, उसका एक बैलेंस 3 फेस कनेक्शन, ओके। फिर उसमें फेज़ वोल्टेज क्या होते थे, लाइन वोल्टेज क्या होते थे, वो सबको आपको हमने बताया, ठीक है। फिर ये बैलेंस सिस्टम हमने देखा, फिर इन दोनों के हमने रिलेशन देखे, जो हमारे करंट सेम होता है बट हमारा वोल्टेज होता है लाइन वोल्टेज वो फेस वोल्टेज से √3 टाइम्स होता है, वो ड्रॉ किया। और फिर हमने फेज़र डायग्राम ये हमने ड्रॉ किया, फर्स्ट वाला ये हमारा
इसी में आप ड्रॉ कर दीजिएगा। वो तो आपको मैंने समझाने के लिए इसमें ये अलग ये ड्रॉ किया है, बट आप उसी में रिजल्टेंट इसी ऊपर वाले में रिजल्टेंट ड्रॉ कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। और एट द लास्ट आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारा लास्ट ईयर्स में भी पूछा जा चुका है कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन हमारा कौन कौन सा बीच में है कि हमारा डिराइव द रिलेशन बिटवीन फेज एंड लाइन वोल्टेजेस एंड द करंट इन केस ऑफ स्टार कनेक्शन। ये हमारे 2020 में इसी साल पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये बहुत ही 7 मार्क्स में पूछा जा चुका है, स्टार कनेक्शन। ओके, ये हमारा क्वेश्चन था। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ये जो हमने आपको पूरा पढ़ा है वो आपको PDF के टाइप में भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा।